नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत में अहम मसाइल नजरअंदाज, वजीर आला नई इमारतों की तामीर पर अटल, अवामी रुकुमात का बेजा इस्तेमाल, तगलक के तर्ज पर हुक्मरानी, कांग्रेस कायदीन का असम्बली और सेक्रेटेरिएट दौरा, केसीआर पर बरहमी। कांग्रेस कायदीन का असम्बली और सेक्रेटेरिएट का दौरा, औकात गुजारी का हरबा और ड्रामा, टीआरएस कायदीन का शदीद रद्द-ए-अमल। महकमे पुलिस की 3 इमारतों का वजीर दाखिला के हाथों इफ्तिताह, फ्रेंडली पुलिसिंग की वजह से जराइम में कमी, महमूद अली का दावा। ड्रग्स की सरबराही का एक और रैकेट बेनकाब, 2 बैरूनी शहरी बशमूल खातून गिरफ्तार, 106 ग्राम कोकीन जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत में नए सेक्रेटेरिएट और असेंबली की तामीर के लिए संग बुनियाद रख दिया गया है, लेकिन पीर के दिन तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन ने मौजूदा सेक्रेटेरिएट और असेंबली की इमारतों का जायजा लिया। इस वक्त में रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी, इसके अलावा अरकान मुकर्रना जीवन रेड्डी, भट्टी विक्रमार्का और दूसरे भी मौजूद थे। इस मौके पर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रियासत में बेरोजगारी के बशमूल दूसरे कई अहम मसाइल मौजूद हैं, वजीर आला इस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। उनका कहना था कि आज हमने मौजूदा सेक्रेटेरिएट और असेंबली की इमारत का जायजा लिया है, अवामी रुकुमात का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस कायदीन की सेक्रेटेरिएट के अंदर दाखिल होते वक्त काफी कशीदगी का माहौल देखा गया और वहां पर सिक्योरिटी को भी चौकस देखा गया। कांग्रेस कायदीन का कहना था कि अवाम से किए गए वादों को पूरा करने के बजाय इमारतों की तामीर पर बेजा रकम खर्च की जा रही है। वादों को पूरा करने के लिए फंड्स मख्तस नहीं किए जाते। इनका कहना था कि मौजूदा असेंबली और सेक्रेटेरिएट में तमाम सहूलतें दस्तियाब हैं, इसके बावजूद नई इमारतों की तामीर मुनासिब नहीं है। केसीआर तगलक के तर्ज पर हुक्मरानी कर रहे हैं। नए सेक्रेटेरिएट की तामीर का मसला वज़ीर आला का शख्सी मसला नहीं है, ये अवाम से जुड़ा हुआ मसला है। भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि अवाम को हकीकत से वाकिफ करवाने के लिए ही हमने सेक्रेटेरिएट और असेंबली का दौरा किया है। डबल बेडरूम मकानात के वादे को फरामोश कर दिया गया। सेक्रेटेरिएट के तमाम ब्लॉक्स बेहतरीन हालत में हैं। इस मौके पर रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने कहा कि सेक्रेटेरिएट की मौजूदा इमारत को तामीर किए कई साल हो चुके हैं। केसीआर अब फिर से 400 करोड़ रुपए के मसारिफ से नई इमारत तामीर करना चाहते हैं, लेकिन हम इसकी मुखालिफत करेंगे। उनका कहना था कि केजी ता पीजी मुफ्त तालीम को पहले यकीनी बनाएं, बाद में नई इमारतें तामीर करें। उन्होंने कहा कि सेक्रेटेरिएट के हर फ्लोर को हर तबके के लिए मख्तस किया जाए। अवामी रुकुमात के बेजा इस्तेमाल को खतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस कायदीन जीवन रेड्डी और हनुमत राव ने भी केसीआर के इस फैसले की सख्त मजम्मत की। हनुमत राव ने कहा कि केसीआर इमारतों की तामीर करते हुए खुद को दौरे हाजिर का शाहजहां समझ रहे हैं। ఇది కూల్స్తా అన్నాడు. కొత్త బిల్డింగ్లు కడతాము కొన్ని వందల కోట్లతో అని చెప్తా ఉన్నారు. ఈ రాష్ట్రం తెచ్చుకున్నది కొన్ని అవసరాల కోసం తెచ్చుకున్నాం. నిరుద్యోగ సమస్య తీర్చుకోవడం కోసం తెచ్చుకున్నాం. ఈ నిధులతో నీళ్లు తెచ్చుకోవడం కోసం తెచ్చుకున్నాం. కావాల్సిన ప్రాధాన్యత రంగాలు చాలా ఉన్నాయి. డబల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లు కడతా అని చెప్పావు. భూమి లేని నిరుపేద ప్రజలందరికీ 3 ఎకరాల భూమి ఇస్తానని చెప్పావు. दूसरी तरफ रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कांग्रेस कायदीन की असेंबली और सेक्रेटेरिएट के दौरे को औकात गुजारी का हरबा करार दिया। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि दूसरी रियासतों की असेंबली और सेक्रेटेरिएट के तर्ज पर वजीर आला रियासत में असेंबली और सेक्रेटेरिएट की तामीर का मंसूबा रखते हैं।
उनका कहना था कि कांग्रेस कायदीन ने सेक्रेटेरिएट में आधा घंटा भी नहीं गुजारा। फिर उनकी आमद का आखिर मकसद क्या था? सिर्फ तस्वीर कशी करके कांग्रेस कायदीन यहां से रवाना हो गए। श्रीनिवास यादव ने कहा कि नई असेंबली और सेक्रेटेरिएट की तामीर को यकीनी बनाया जाएगा। रियासती वजीर का कहना था कि वजीर आला चाहते हैं कि रियासत के अवाम खुशहाल रहें और उन्हें हर तरह की सहूलतें फराहम की जाएं। మరి కట్టాలని ఒక నిర్ణయం ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకొని ఆ కార్యక్రమానికి స్వీకారం చుట్టారు. దీంట్లో మీ కాంగ్రెస్ పార్టీ పోయిన ముల్లే ఏందో అర్థం కాలేదు. ఈరోజు భారతదేశంలో చాలా రాష్ట్రాల్లో అసెంబ్లీ కానీ సెక్రటరియట్ కానీ చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి. పక్కన తమిళనాడు కానీ కర్ణాటక కానీ మహారాష్ట్ర కానీ అదేవిధంగా గుజరాత్. ఈరోజు భారతదేశంలో చిన్న రాష్ట్రం అయినప్పటికీ సర్ప్లస్ బడ్జెట్ ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం మనది. दूसरी जानब टीआरएस के रुकन असेंबली 20 सुमन ने कांग्रेस कायदीन के असेंबली और सेक्रेटेरिएट के दौरे को सड़क की ड्रामेबाजी करार दिया। मीडिया से बात करते हुए सुमन ने कहा कि हुकूमत जो भी काम कर रही है कांग्रेस उसकी मुखालिफत कर रही है। उनका कहना था कि 100 सालों को जहन में रखते हुए वजीर आला केसीआर ने नए सेक्रेटेरिएट की तामीर का संग बुनियाद रखा है। उनका कहना था कि कांग्रेस कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर भी गैर जरूरी वावेला मचा रही है। बीजेपी को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए सुमन ने कहा कि तेलंगाना के लिए मरकज ने कुछ नहीं किया। तंजीम जदीद बिल में किए गए वादों को भी मरकजी हुकूमत ने पूरा नहीं किया। रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने महकमे पुलिस की 3 इमारतों का इफ्तिताह अंजाम दिया। ये इमारतें मेडपल्ली पुलिस स्टेशन, सेंट्रल क्राइम स्टेशन, स्पेशल ऑपरेशन टीम और आईटी सेल की हैं। उन्होंने अंबरपेट में मुनक्किदा इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने महकमे पुलिस को फरोग देने के लिए काफ़ी फंड्स जारी किए हैं। इसके अलावा उन्होंने पुलिस को फ्रेंडली पुलिस बनाया, जिससे जराइम की शरह में कमी वाक़ हुई है और इसी की वजह से इम्कान है कि बाद जेलों को खाली भी कर दिया जाएगा। महमूद अली ने कहा कि हुकूमत ने 300 करोड़ रुपए की लागत से बंजारा हिल्स में आर्या वेदिका कमांड कंट्रोल सेंटर कायम किया है, जिससे रियासत में 18,000 जायदादों की मुख्तलिफ ओहदों पर भर्ती की जाएगी। इससे 40% जायदादें खवातीन के लिए मख्तस रहेंगी। महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना की पुलिस सारे मुल्क में नंबर 1 है। इफ्तिताही तकरीब में डीजीपी महेंदर रेड्डी, कमिश्नर पुलिस रच्चाकोंडा महेश भगवत, चेयरमैन हाउसिंग बोर्ड दामोदर गुप्ता और मल्ला रेड्डी मौजूद थे। इस मौके पर डीजीपी महेंदर रेड्डी ने कहा कि कमिश्नर रच्चाकोंडा महेश भगवत को मैं मुबारकबाद देता हूं। उनका कहना था कि ये इमारतें रच्चाकोंडा पुलिस हदूद में जराइम को सिफर करने के अलावा दूसरे कामों की अंजामदही के लिए कायम की गई हैं। वजीर दाखिला ने एलबी नगर में भी सीसीएस और एसओटी की नई इमारतों का इफ्तिताह अंजाम दिया। टीआरएस के रुकन कौंसिल व साबिक नायब वजीर आला के श्रीहरि ने मीडिया के बाज़ गोशों की तरफ से उनकी बीजेपी में शमूलियत की खबरों को बेबुनियाद करार दिया है। के श्रीहरि ने कहा कि जो अखबारात और टीवी चैनल्स उनके खिलाफ बेबुनियाद खबरें फैला रहे हैं उन्हें गैर मशरूत तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए। के श्रीहरि ने कहा कि अवाम की खिदमत उनका मकसद है, उन्हें किसी भी तरह के ओहदे का कोई लालच नहीं है। के श्रीहरि ने तेलंगाना की तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद के लिए केसीआर की खिदमात को खराज पेश किया। बीजेपी के लीडर रघुनंदन राव ने कहा कि कन्नेपल्ली में केसीआर की तरफ से इफ्तिताह किए गए पंप हाउस में से एक भी काम नहीं कर रहा है। मीडिया से बात करते हुए रघुनंदन राव ने कहा कि वजीर आला केसीआर को इस सिलसिले में जवाब देना चाहिए। बीजेपी लीडर ने इल्जाम लगाया कि जिन कामों को 150 करोड़ रुपए में मुकम्मल करना था उस पर 1800 करोड़ रुपए खर्च करते हुए अवाम के सर पर बोझ डाला गया है। रघुनंदन राव ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट में हुई धांधलियों की सीबीआई तहकीकात का वजीर आजम से मुतालबा किया जाएगा। तेलंगाना के आसिफाबाद में टीआरएस कारकुनों के हमले में जख्मी हुई खातून फॉरेस्ट ओहदेदार ने कहा कि वो अवाम की खिदमत के लिए है, लेकिन गुंडागर्दी के जरिए उन्हें धमकाया गया है और अब भी उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। इस तरह के सियासी कायदीन को ओहदे पर से फौरी बरतरफ करना चाहिए।
ये पूछे जाने पर कि अभी तक टीआरएस पार्टी की तरफ से रुकन असेंबली के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, इस पर फॉरेस्ट ऑफिसर अनीता ने कहा कि पार्टी को भी फौरी इस सिलसिले में कार्रवाई करनी चाहिए। वाज़ेह रहे कि इतवार को श्रीपुर सेगमेंट में फॉरेस्ट ऑफिसर अनीता पर मुकामी जिला परिषद के नायब सदरनशीन और रुकन असेंबली के भाई कोनेरू कृष्णा और उनके हामियों की तरफ से मुबैना तौर पर हमला किया गया था। अनीता ने यह भी कहा कि हम हमारे फराइज अवाम के लिए अंजाम देते हैं। यह हमला सिर्फ उन पर हमला नहीं बल्कि वर्दी में मलबूस खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन पर हमला है। इससे पहले कांग्रेस के साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने दवाखाने में जेर इलाज फॉरेस्ट ऑफिसर अनीता की इयादत करते हुए इजहार यकानगत किया। हनुमंतराव ने अनीता से वाक़े की तफसीलात हासिल की और हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। सेंट्रल वक्फ कौंसिल ने तेलंगाना में वक्फ अराजियात पर जबरन कब्जों को संगीन मसला करार दिया है। सेंट्रल वक्फ कौंसिल के अरकान टीओ नौशाद और वसी ने रियासती वक्फ बोर्ड के दफ्तर का मुआयना करते हुए बोर्ड की कारकर्दगी का जायजा लिया। इस मौके पर टीओ नौशाद ने कहा कि यह बात इंतहाई बदबख्ताना है कि अक़लियती तबके के लोग ही तेलंगाना में रियासती वक्फ बोर्ड के अहदेदारों के साथ साजबाज करते हुए वक्फ जायदादों पर जबरन कब्जे कर रहे हैं। उनका कहना था कि सेंट्रल वक्फ कौंसिल इस तरह के जबरन कब्जों को बर्दाश्त नहीं करेगा। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन ने अपने इजलास में 8 मुख्तलिफ केसेस की समाअत की है। कमीशन का इजलास सदरनशीन मोहम्मद कमरुद्दीन की सदारत में मुनक्किद होगा। रुकन कमीशन एम अजीम के अलावा कमीशन के मुशीर व दीगर अहदेदार भी शरीक थे। जीएचएमसी के 2 सबकदोश अहदेदारों को वज़ाइफ की मराहत न दिए जाने के 2 अलहदा मामलात की समाअत करते हुए कमीशन ने इस खुसूस में ज़रूरी अहकाम जारी किए हैं। बंजारा हिल्स में सड़क की तोसी की जद में आने वाली अराजी की मुआवजे की अदायगी को फिलफौर पूरा करने का फैसला सुनाया गया। जामे मस्जिद महबूबनगर की अराजी पर कब्जे से मुताल्लिक मुकदमे में कमीशन ने अहकाम को महफूज रखा है। कमीशन के सदरनशीन ने नाइंसाफियों का शिकार अक़लियती तबक़ात से कहा कि वह हुसूल इंसाफ के लिए कमीशन की मदद हासिल करें। कायद मजलिस और रुकन असेंबली चंद्रान गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी ने दारुसलाम में शहर के अलावा अजला के वफूद से मुलाकात की। वाज़ेह है कि अकबर ओवैसी काफी अरसे बाद दारुसलाम पहुंचे थे। मुहिब्बान मजलिस ने सेहत याबी पर अकबर ओवैसी की गुलपशी की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ज़ैकन कॉलेज ऑफ फार्मेसी के असातिज़ा और स्टाफ ने भी अकबर ओवैसी से मुलाकात करते हुए उन्हें गुलदस्ता पेश किया। कायद मजलिस ने अवाम का और दक्कन कॉलेज के असातिज़ा व स्टाफ का शुक्रिया अदा किया। रुकन असेंबली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने गुड्डी मलकापुर मार्केट की दुकानों की तामीर में हो रही ताखीर का अहदेदारों और मार्केट कमेटी के जिम्मेदारों के साथ जायजा लिया। बताया गया कि मार्केट की मुंतकली के बाद 800 से ज्यादा दुकानें मंजूर हुई थी, जिसमें से 300 दुकानें ही तामीर हो पाई हैं। इसकी वजह से अवाम और ताजरीन को मुश्किलात का सामना है। रुकन असेंबली ने माबाकी दुकानों की तामीर में हाल रुकावटों को दूर करते हुए फौरी उसकी तकमील को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। रियासती हुकूमत की तरफ से बलदी इंतखाबात की तैयारियों का आगाज कर दिया गया है। हुकूमत की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया जिसके तहत SC, ST, BC और खातून राय दहिंदगान का सर्वे, वार्ड्स की तादाद और हदूद के बारे में मालूमात फराहम की गई हैं। जिले संगारेड्डी में 8 बल्दियात में जुमला 148 वार्ड्स हैं। हुकूमत ने मजीद 51 वार्ड्स का इजाफा करने के अहकाम जारी किए हैं, जिससे वार्ड्स की तादाद 199 को पहुंच जाएगी। सिर्फ अंदोल और जोगीपेट बलदिया में वार्ड्स का इजाफा नहीं किया गया।
2011 کی مردم شماری کے تحت ضلع سنگاریڈی کی آبادی 84,242 نفوس پر مشتمل ہے، جس میں 7 وارڈز کا اضافہ کرتے ہوئے 38 وارڈز کیا جا رہا ہے۔ عنقریب وارڈز کے تحفظات کا بھی اعلان کیا جائے گا۔ بلدیہ کے انتخابات جولائی یا پھر اگست میں منعقد ہوں گے۔ اعظم پورہ ڈویژن کے نمائندہ رکن بلدیہ ایس ایم ابرار نے سرکاری محکمہ جات کے عہدیداروں کے ساتھ اپنے ڈویژن کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوامی مسائل کا جائزہ لیا۔ انہوں نے اپنے دورے کا آغاز اعظم پورہ چمن سے کیا۔ ٹارزن گراؤنڈ، مسجد صحیفہ اور اس کے اطراف کے علاقوں کا احاطہ کیا گیا۔ مقامی عوام نے مقامی رکن بلدیہ کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ بعض علاقوں میں پینے کے پانی کی سربراہی کے اوقات میں بے قاعدگی پر بھی شکایت کی گئی۔ محکمہ آبکاری نے ڈرگس کی ایک اور ریکٹ کو بے نقاب کرتے ہوئے 2 بیرونی شہریوں بشمول ایک خاتون کو گرفتار کیا ہے۔ آبکاری کے ڈپٹی کمشنر وویکانند ریڈی نے بتایا کہ باخبر اطلاع ملنے پر ایبوکا اور ٹوری امیناٹی کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے قبضے سے 106 گرام کوکین ضبط کر لی گئی۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق یہ ڈرگس حیدرآباد سے بنگلور لے جانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ بتایا گیا کہ اس ڈرگس کو 7 تا 10,000 روپے فی گرام سے فروخت کیا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے بھی ایبوکا ڈرگس کی سربراہی کے سلسلے میں گرفتار کیا جا چکا ہے۔ دونوں ملزمین میڈیکل ویزے پر ہندوستان میں مقیم تھے، لیکن وہ اس کی آڑ میں ڈرگس کا کاروبار کر رہے تھے۔ నుంచి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అమ్మే వ్యక్తి దొరికాడు. సో వీళ్ళిద్దరు దొరకడంతో అందులో మొన్న 254 గ్రామ్స్ దొరికిన అతనిలో ఇతను తమ్ముడు కూడా ఉన్నాడు. గుడ్లకి చీమాని పేరు చెప్పాను. ఇలా తమ్ముడు కూడా ఉన్నాడు. అయితే ఇతని ద్వారా అమ్మే వ్యక్తులు అందరూ అయిపోయినందువల్ల ఇతనే డైరెక్ట్గా అమ్మడానికి వచ్చాడు. పైగా అతని అంతా ఒక కంపెనీ మేబీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ అయితే సో ఆమె ఒక సో దీంట్లో ఏంటంటే మనకు ఈ పరంగా బెంగళూరు సంబంధించిన అంటే బెంగళూరు నుంచి హైదరాబాద్కు సంబంధించిన మేజర్ నెట్వర్క్ వాళ్ళు ఈరోజు మనకు లెక్క అయితే వీళ్ళది నైజీరియా నుంచి సప్లై ఉందని చెప్పాము. ఇప్పుడు ఏంటంటే వీళ్ళకు బ్రెజిల్ నుంచి సప్లై, సౌత్ అమెరికా నుంచి వీళ్ళకి సప్లై ఉంది. అక్కడ ఒక నైజీరియన్ ఉన్నాడు, అతను వీళ్ళకు ఒక ఏజెంట్ ద్వారా సప్లై చేస్తుంటాడు. చేస్తే ఇతను బెంగళూరులో ఉండి అమ్ముతూ ఉంటాడు. అయితే ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ప్రస్తుతానికి आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। रियासत में अहम मसाइल नजरअंदाज, वजीर आला नई इमारतों की तामीर पर अटल, अवामी रुकुमात का बेजा इस्तेमाल, तोगलक के तर्ज पर हुक्मरानी, कांग्रेस कायदीन का असम्बली और सेक्रेटेरिएट दौरा, केसीआर पर बरहमी। कांग्रेस कायदीन का असेंबली और सेक्रेटेरिएट का दौरा, औकात गुजारी का हरबा और ड्रामा, टीआरएस कायदीन का शदीद रद्द-ए-अमल। महकमे पुलिस की 3 इमारतों का वजीर दाखिला के हाथों इफ्तिताह, फ्रेंडली पुलिसिंग की वजह से जराइम में कमी, महमूद अली का दावा। ड्रग्स की सरबराही का एक और रैकेट बेनकाब, 2 बैरूनी शहरी बशमूल खातून गिरफ्तार, 106 ग्राम कोकीन जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।